इस वक्त हम लोकसभा नगीना में मौजूद हैं, जहां पर 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती के भतीजे आकाश आनंद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जस्ट अभी यहां सर होकर गए हैं वो, और जनसभा को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम हेम सिंह बोध है। आकाश आनंद आए थे, क्या लग रहा है माहौल किस तरीके का है? बहुत बढ़िया माहौल है, और जो है बीएसपी से बहन जी जो है हमारी मुख्यमंत्री बनेंगी, प्रधानमंत्री बनेंगी। अच्छा, एक बात बताओ, बसपा पर आरोप लगता है कि वो 2014 के बाद चुप हैं, कुछ बयान नहीं देती, और नगीना की अगर हम बात करें तो बसपा पिछले रिकॉर्ड को उठाकर देखें तो कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। तो क्या लगता है आकाश आनंद के आने के बाद कुछ बदलाव होगा? बदलाव होगा, बहुत बदलाव होगा, बढ़िया बदलाव होगा। बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। अच्छा जी भाई साहब, आकाश आनंद आए थे, कौन कौन सी बातें उनकी अच्छी लगी? उनकी बातें ये अच्छी लगी कि वो शिक्षा पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया और युवाओं के लिए रोजगार के लिए कहा। उन्होंने अपनी जो बहन जी की सरकार में जो खूबियां हैं वो गिनवाई, और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां गिनवाई। लेकिन आरोप ये लगता है कि 2014 के बाद से चुप हैं, वो कुछ बोल नहीं रही हैं। ऐसा तो पक्ष और विपक्ष कहते हैं इसमें। जनता बात बताओ, अब जनार्दन इस बारे में क्या करते हैं? एक कैंडिडेट और हैं, आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद। तो उनका अगर हम क्षेत्र में जाकर घूमते हैं तो उनका भी असर काफ़ी देखने को मिल रहा है। आकाश आनंद कह रहे हैं जमानत जब्त हो जाएगी, क्या कहेंगे? देखो, इसमें हर प्रत्याशी अपने दावेदारी करता है और जनता इसका निर्णय करेगी 19 तारीख के चुनाव में। बस मैं इतना ही कह सकूँ। देखिए, बिल्कुल और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। अभी आकाश आनंद जो बसपा के यानी बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और लोगों से बातचीत करेंगे कि उनके आने से क्या कुछ असर यहाँ पड़ने वाला है। जी, महिलाओं से बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम होगा आपका? सरोज जी, बताइए, आकाश आनंद आए थे, कुछ फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है नगीना लोकसभा में? पूरा पड़ेगा भैया। कैसे, क्या फर्क पड़ेगा? पूरे दलित उनके साथ है, पूरे मुसलमान। चंद्रशेखर तो कह रहे हैं कि दलित उनके साथ हैं। नहीं, दलित सब उसके साथ, मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन बना साथ। अब भी बहन जी के साथ है भाई। नहीं, बहन जी पे आरोप लगता है कि वो बोलती नहीं है, बीजेपी से डर के। बढ़िया बोला लड़का, कौन सा बढ़िया लड़का ने आगे बोला है, मायावती नहीं बोलती। कितना बढ़िया बोल रहा, बताओ। भाषण वोट चंद्रशेखर तो दावा कर रहे हैं कि वो जीत रहे हैं। नहीं तो वो नहीं जीत, सीट अपनी निकलेगी। देखिए, और लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए, वहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। लोकसभा नगीना में देखिए इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट सीट नगीना बनी हुई है। एक तरफ मायावती के भतीजे यहाँ पर गरज रहे थे, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस वक्त नगीना में आए हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम होगा आपका? बलवंत सिंह जी, आकाश आनंद आए थे, क्या लग रहा है माहौल का? माहौल तो बसपा के फेवर में है। आज जो है बहन जी की सर्वजनिक की जो पॉलिसी है वो कारगर हो रही है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम प्लस दलित मिलकर यहाँ पे जीत रहे हैं। वो कुछ नहीं ऐसा, वो निर्दलीय है, कोई नहीं है बहन जी का। उसी राज्य में चुनाव हुआ था, यहाँ 1200 वोट मिले थे उन्हें, और इतना तक चुनाव हुआ था। पिछले चुनाव में अगर हम बसपा का प्रदर्शन देखें तो तीसरे नंबर का कैंडिडेट बसपा का यहाँ रहता है। इस बार किस बिना पे आप बोल रहे हैं? जी, अगर हम बसपा का पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखें तो वोट प्रतिशत में लगातार गिरावट हो रही है। लोगों को उस गलती का एहसास हो रहा, उस गलती का एहसास हुआ कि हमने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा उस समय। अगर उस समय बहुजन समाज पार्टी को वोट देते तो आज योगी जी ना होते। मुस्लिम समाज को खास कर इस बात का एहसास है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट दो, अगर भारतीय जनता पार्टी पीछे छुड़ाना। अच्छा, आकाश आनंद ने संबोधित करते हुए चंद्रशेखर को कहा है कि जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन चंद्रशेखर कह रहे हैं कि हम तो एक तरफा जीत रहे हैं। वो चंद्रशेखर ही जाने, जब वो एक तरफा जीते तो वो जाने, जब वो तो वोट डालने से पता लगेगा, वोट गिनने से पता लगेगा। ऐसे उनके कहने से क्या होता? चंद्रशेखर की जमानत जमानत जब्त हो जाएगी चंद्रशेखर की। अगर हम देखें तो समाजवादी का यह गढ़ माना जाता है। 50% यहाँ मुसलमान है, 20% यहाँ पे अगर समीकरण की बात। आप समाजवादी गढ़ कैसे मान रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी की ऐसे सरकार बनी, बहुजन समाज पार्टी का एमपी गठबंधन था ना, बसपा सपा दोनों का। 7 विधायक जीते हमारे, जब कहाँ गठबंधन था? जब 7 के 7 विधायक बिजनौर से जीते जब कहाँ गठबंधन था? जब हमारे एमपी जीते तब गठबंधन था, और जब हमारे एमएलए विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, एक भी विधायक उनका नहीं। पूरी बात तो सुनो पहले। जब हमारे यहाँ से विधानसभा लोगों कुछ लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, हम लोग हारे, उस बात को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने वोट नहीं दिया था, आज उनको अपनी गलती का एहसास है कि अगर इतना वोट हमने मायावती को दिया होता
तो बहन मायावती मुख्यमंत्री होती, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होते और हमारे ऊपर ये अत्याचार न होता। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि मायावती जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मैं तो वो तो लोगों से पूछो, साबित करें इस बात को। इंडिया गठबंधन का बना और एक ये कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, सारे विपक्षी दल एक हो गए लेकिन मायावती नहीं हुई। जब हम सब एक थे तभी हम केवल 15 सीट जीत पाए, 65 सीट बीजेपी ने जीती, तो उसे एकता से कोई फायदा नहीं जब तक दिल ना मिले। इन लोगों को दिल मिले नहीं, दल ही मिले हुए हैं। सारे भाग गए गठबंधन के सारे। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम हसमत है। हसमत जी, क्या लग रहा है नगीना में आकाश आनंद आए थे, क्या माहौल लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, वहाँ निकलेंगे आपको मायावती। तो मुसलमान पढ़ रहा है मायावती को? हाँ, बढ़िया तरीके से। लेकिन चंद्रशेखर तो बोल रहे हैं कि मुसलमान मुझे दे रहे हैं एक तरफा वोट। ऐसा कुछ ना, कहीं नहीं भटकने का। कल भी थे कि जुमे के मौके पर जामा मस्जिद भी पहुंचे थे तो बड़ा हुजूम उनसे मिलने के लिए आया। मुसलमान कहीं नहीं भटकने का, सब टोटल पड़ेगा एक दो ऐसे। लेकिन मायावती को तो बी टीम कहते हैं बीजेपी की। कुछ नहीं, ऐसा सब कुछ सब गलत है। आपका क्या कहना है? हमारा तो मायावती के साथ है। मायावती के साथ है। और चंद्रशेखर जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं उनका हमने तो सूरत भी नहीं देखी इनकी, नहीं देख। नहीं देखी। सही बात है। ये यार मुसलमानों का ही मानना है, काम कर रहे हैं ये। तेने वोट कैसे देगा? हैं? आरोप तो मायावती पे भी लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ऐसा नहीं है, सब झूठ है बात। हम मायावती हमारी सही है। 2022 की बात कर रहे हैं कि एकमात्र विधायक थे, वही कहना चाहे थे जो आपका जो वक्तव्य था कहने का। तो 2022 में मीडिया ने, विरोधियों ने ये प्रचार कर दिया बसपा से घबरा करके कहीं बसपा सत्ता में ना आ जाए कि जो है सरकार मुकाबला जो सपा और भाजपा के बीच में है, मतलब भ्रामक प्रचार कर दिया। और हमारी जो पब्लिक थी, हाँ, समीकरण क्या मान रहे हैं नगीना का, क्या समीकरण? उत्तर प्रदेश, नगीना को छोड़ दो, उत्तर प्रदेश की 80 के 80 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी और भाजपा का जो है मुकाबला है, सीधा सीधा, कहीं नहीं है, सीधा सीधा मुकाबला। कैडर वोट आज भी बसपा के साथ खड़ा है। ये हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, इनसे ही पूछ लीजिएगा। देखिए, दावा तो कर रहे हैं कि 80 के 80 सीटों पर बसपा जो है वो सीधा टक्कर भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन सबके अपने अपने दावे हैं। एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद भी लगातार दावे कर रहे हैं और क्षेत्र में लंबे समय से बने हुए हैं, मुस्लिम समाज और दलित का कॉम्बिनेशन बनाकर वो जीतने का दावा करते हैं। तो एक तरफ आकाश आनंद आज यहाँ पर बरस रहे थे। यही इसी को मद्देनजर रखते हुए आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी नगीना पहुंचे हैं, वो भी अपनी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन देखना होगा। अगर हम समीकरण पर नजर डालें तो लोकसभा नगीना में 50% मुस्लिम वोट है और 20% दलित वोट है, जो मिलकर करीब 70% से ज़्यादा हो जाता है। इसी आधार पर चंद्रशेखर लंबे समय से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। अब आकाश आनंद भी आए हैं और सबके अपने दावे हैं, लेकिन देखना होगा 19 अप्रैल को क्या होता है। पहले चरण में यहाँ पर चुनाव है, क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी।